Hello, my dear students. Welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And today we are going to start class 4th book of General Knowledge. And now today we will start our second chapters. Unit 1 हमने start की थी हमारी, जिसमें second chapter हमारा क्या है, places of worship. Worship क्या होती है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं, worship करते हैं. So these temples, gurdwaras, mosques and churches are not only the places of worship but also important cultural and historical landmarks that reflect the rich रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. अब आपका इस चैप्टर में आपको कुछ ऐसी जगह, ऐसे प्लेसेस, आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप गिवन है, उनके बारे में कुछ डिटेल्स गिवन है. क्या कह रहा है कि ये सिर्फ टेम्पल, गुरुद्वारा या फिर आपका मॉस्क यानी कि मस्जिद, चर्चेज वगैरह ही नहीं है जहाँ जाके हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं, बल्कि इनको ये क्या शो करते हैं, वहाँ के कल्चर को शो करते हैं. यानी कि जो लोग वहाँ पर वर्शिप कर रहे हैं उनके कल्चर को शो कर रहा है, उसके हिस्टोरिक लैंडमार्क को वो एक तरीके से क्या बन जाता है, लैंडमार्क बन जाता है वहाँ के लिए. और क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वहाँ का रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की, इंडिया के अंदर कितने भिन्न प्रकार के, यानी कि अलग अलग प्रकार के क्या हैं वहाँ पर रिलीजन हैं. जैसे आपका हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, या फिर आपके क्रिश्चियंस वगैरह हो गए, तो उसकी वजह से, या सिख हो गए, तो अगर हिंदू हैं तो वो टेम्पल्स में जाते हैं, सिख हैं तो वो गुरुद्वारा वगैरह में जाते हैं. तो इस तरीके से डिफरेंट प्लेसेस पे जो है वर्शिप आप लोग करते हैं. तो यही रिलीजियस डाइवर्सिटी दिखा रहा है कि कितने तरीके के डिफरेंट तरीके के जो है रिलीजन हैं हमारे इंडिया में. एंड लेट अस रीड द given information about some places of worship and write their name. अब आपसे कहता है कि ऐसे ही कुछ places of worship के बारे में information आपको given है, आपको उनको क्या करना है, पढ़ना है और उनका जो है नाम बताना है. सिंपल. सो देखो फर्स्ट क्या कह रहा है आपसे, फर्स्ट आपका जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जो देख के आप पिक्चर में ऑब्वियस सी बातें समझ भी गए होंगे, एक आइडिया आपको लग जाता है अगर आपने वहाँ पर गए हो, आपने वो जगह पे अगर विजिट किया है. सो इट इज ऑल्सो नोन एज हरमंदिर साहिब. इट इज द मोस्ट सेक्रेड गुरुद्वारा ऑफ सिखिज्म. अब आपका इसको क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम हरमंदिर साहिब भी है, जो कि आपका एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र जो है गुरुद्वारा है, जहाँ पर किसके लिए, सिख वगैरह ही जाते हैं आपके गुरुद्वारा में, वो वहाँ पे जाके क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं. इट इज़ लोकेटेड इन अमृतसर, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, आपका अमृतसर में है. एंड इट इज़ फेमस फॉर इट्स गोल्ड प्लेटेड एक्सटीरियर. ये अपने गोल्ड प्लेटेड एक्सटीरियर, यानी कि ये जो बाहर का, जो इसकी ये बाहर की सरफेस है वो किससे कोटेड है, आपकी वो प्योर गोल्ड से कोटेड है. इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए इसका नाम भी गोल्डन टेम्पल पड़ा है. ठीक है. एंड सीरीन एम्बियंस, वहाँ का जो शांत वातावरण है उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ये फेमस है. कि अगर आप कहीं पे भी जाते हो, चाहे आप टेम्पल में हो, चाहे आप कहाँ पर हो, गुरुद्वारा, बेसिकली अगर गुरुद्वारा वगैरह में आप जाते हो तो आप वहाँ पे देखोगे बहुत ज़्यादा शांति होती है, वहाँ पे कोई बोलता नहीं है, कोई जो शोर नहीं मचा सकता. तो वहाँ का जो सीरीन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा काम, क्वाइट, शांत जो है वहाँ का वातावरण के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. एंड द नेम इज़ गोल्डन टेम्पल. क्या है आपका नाम, गोल्डन टेम्पल. Now, second is it is in पुरी. पुरी आपका ओडिशा में है. It is one of the चार धाम pilgrimage sites and is dedicated to Lord जगन्नाथ. ये आपका क्या है, ये टेम्पल जो है आपका पुरी जो कि ओडिशा में है, वहाँ पर है ये टेम्पल, जो कि चार धाम में से आता है आपका, जहाँ पे श्रद्धालु वगैरह जो हैं जाते हैं. और ये कौन से भगवान को समर्पित है, ये जगन्नाथ भगवान को समर्पित है. अ फॉर्म ऑफ कृष्णा, जो कृष्णा जी, जो आपके कृष्ण भगवान है, उनका ही एक अवतार है. नाउ द टेम्पल इज फेमस फॉर इट्स एनुअल रथ यात्रा चैरियट फेस्टिवल. अब ये जो टेम्पल है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, ये फेमस है अपनी रथ यात्रा के लिए. और during which the deities are taken out in massive chariots. chariots का मतलब होता है रथ यात्रा ही बोली जा रही है कि जो वहाँ के देवी देवता, उनकी जो मूर्ति होती है, उनको रथ में जो है उनको क्या किया जाता है, उनकी एक यात्रा निकाली जाती है. तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस है. एंड द नेम इज जगन्नाथ टेम्पल. क्या नाम है, जगन्नाथ टेम्पल. क्लियर. नाउ थर्ड क्या कह रहा है आपसे, देखो पिक्चर कुछ इस तरीके से है, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है आपका. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिव्यूर्ड टेम्पल्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. ये आपका बहुत ही ज़्यादा जो है रिस्पेक्टेड जो है या सम्मानित टेम्पल है आपका, जो कि किसको डेडिकेटेड है, जो कि आपका लॉर्ड शिव यानी कि भगवान शिव, उनको जो है समर्पित है. लोकेटेड इन द एंशिएंट सिटी ऑफ वाराणसी, जो कि वाराणसी सिटी में है आपका. इट इज़ बिलीव्ड टू बी वन ऑफ द होलीएस्ट टेम्पल इन हिंदुइज्म. हिंदू के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा पवित्र टेम्पल है ये आपका. द टेम्पल स्टैंड ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ द होली रिवर गंगा एंड इट इज़ अ
मेजर सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज। ये आपका कहाँ पर है टेम्पल? ये आपका जो आपकी रिवर गंगा है उसके वेस्टर्न घाट पर आपका बना हुआ है, और ये आपका श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा मेजर सेंटर है, यानी कि जो श्रद्धालु वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा कड़ी मात्रा में यहाँ पर जो जाकर क्या करते हैं, विजिट करते हैं, ये वर्शिप करते हैं। एंड द नेम ऑफ द टेम्पल इज काशी विश्वनाथ टेम्पल। क्या नाम है? काशी विश्वनाथ टेम्पल। अब क्योंकि आपका वाराणसी का दूसरा नाम काशी भी है तो इसलिए उसका नाम तब पड़ा काशी विश्वनाथ टेम्पल। नाउ फोर्थ इज इट इज इन न्यू दिल्ली। ये आपका जो प्लेस ऑफ वर्शिप है ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है आपका। इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट वेल नोन मॉस्क्यूज इन इंडिया, यानी कि आपकी सबसे बड़ी और बहुत ही फेमस मॉस्क्यू यानी कि मस्जिदों में से एक है आपका। इट वॉज बिल्ट बाय द मुगल एम्पर शाहजहां। ये किसने बनवाई थी? ये मुगल एम्पर थे आपके शाहजहां, उन्होंने बनवाई थी। कब बनवाई थी? बिटवीन 1650 टू 1656 इस टाइम के बीच में उन्होंने बनवाई थी, इन ईयर्स के बीच में। द मॉस्क्यू इज एन आर्किटेक्चरल मार्वल featuring 3 large domes, 2 towering minarets and 4 gateways। इसके अंदर क्या क्या है आपका? ये मॉस्क्यू इतनी फेमस क्यों है? इस मॉस्क्यू के अंदर आपका जो है एक तो आपके मुगल एम्पर शाहजहां ने बनवाई थी इसलिए फेमस है। दूसरा क्या है कि इसके आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज़्यादा जो है क्या है फेमस है, इसका बहुत ही शानदार आर्किटेक्चर है, बनावट है, उसके लिए फेमस है। फीचरिंग 3 लार्ज डूम, इसमें जो है 3 बड़ी बड़ी गुंबद बनी हुई है, देखो 1 2 एंड क्या 3 आपकी, एंड 2 टावरिंग मिनारेट्स, यानी कि 2 मीनार हैं। मीनार का मतलब ये आपको दिखाई दे रही होंगी, इनको क्या बोलते हैं? मीनार बोलते हैं। एक तरीके के टावर हैं जिसमें अगर जैसे क्या होता है कि मस्जिद वगैरह में क्या होती है? अजान होती है, राइट। जैसे हमारे यहाँ पर टेम्पल्स वगैरह में क्या होती है, शाम में पूजा वगैरह होती है, तो इसी तरीके से आपका जो है मस्जिद में अजान होती है। तो क्या होता था कि पहले लाउड स्पीकर वगैरह तो होते नहीं थे, तो तब क्या करते थे कि जो कोई भी एक इंसान वो इस पे चढ़ता था और ज़ोर से आवाज़ लगाता था, जिससे जो है वहाँ के लोगों को पता चल जाए कि अजान का टाइम हो गया है। तो वो मस्जिद में जाते थे और वहाँ पे जाके जो है क्या करते थे? प्रार्थना करते थे, अजान करते थे, राइट। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जैसे जैसे मॉडर्न मतलब होते गए, टेक्नोलॉजी आती गई, उसके बाद लाउड स्पीकर वगैरह हुए। तो आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो लाउड स्पीकर वगैरह पे अजान लगा दी जाती है। 2 मीनार थी यहाँ पर और 4 गेटवेज थे, यानी कि 4 मुख्य द्वार थे इसके अंदर। एंड द नेम इज जामा मस्जिद। क्या नाम है इसका? जामा मस्जिद, राइट। एंड द लास्ट वन इज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस चर्चेज इन इंडिया। ये आपका इंडिया का मोस्ट फेमस चर्चेज में से एक है, एंड UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये आपका क्या है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है कि जितने भी हमारे हेरिटेज होती है, यानी कि पुरानी धरोहर होती है, यानी कि कुछ ऐसे आर्किटेक्चर जैसे ताजमहल हो गया, ये जितने हैं ये सभी क्या है आपके, जैसे ये है ये पुराने टाइम में बना था आपका मस्जिद, या फिर ये चर्च है जैसे ये बहुत पुराने टाइम में बना था, राइट। तो ये क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? इनकी देखभाल का काम करती है, राइट। सो इट इज़ लोकेटेड इन ओल्ड गोवा, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये आपकी ओल्ड गोवा में लोकेटेड है, एंड वॉज कम्प्लीटेड इन 1605। और कब कंप्लीट हो गया था ये चर्च बन के? 1605 में। द चर्च इज फेमस फॉर हाउसिंग द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, अ रिवियर्ड कैथोलिक मिशनरी। अब आपका क्या है कि ये चर्च फेमस किस लिए था? फेमस इसलिए था कि आपके एक फादर हुआ करते थे। चर्चेज वगैरह में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है? फादर वगैरह होते हैं। उनके एक फादर थे, क्या नाम था उनका? फ्रांसिस जेवियर नाम के फादर थे। कि जब वो मर गए तो उनकी डेड बॉडी जब मर जाती है तो उसको क्या करते हैं? वो दफना देते हैं। तो उनके जो रिमेन्स है बच गया, जो स्केलेटन वगैरह बच गए, बोन्स वगैरह बच गए, उनको उस चर्च में जो है रखा गया है। तो इसके लिए फेमस है, जो कि एक क्या थे? बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड कैथोलिक मिशनरी। कैथोलिक मिशनरी का मतलब होता है कि जो क्रिश्चियन थे वो आपके तो क्या करते हैं कि वो जो भी गरीब वगैरह होते हैं उनको क्या करते हैं? हेल्प प्रोवाइड करते हैं, चाहे एजुकेशन से उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें या अपने धर्म का प्रचार करते हैं जगह जगह पर जाकर। एंड द नेम ऑफ द चर्च इज बेसिलिका ऑफ बूम जीसस। क्या नाम है इसका? बेसिलिका ऑफ बूम जीसस। सो या दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।